अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ाइला सरदी और मैं आप लोगों के फेवरेट स्टूडियो में आपका फेवरेट शो लेके हाजिर हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टनर मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ सनिया हसन और आप आज हमें देख रहे हैं लाइव। कुछ अरसे से हम आपके साथ लाइव मौजूद नहीं थे, आपको बताएंगे क्यों, बट बिफोर दैट आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिनों बाद आज हम स्टूडियो में बैठे हैं तो इट फील्स ग्रेट एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं नाज़रीन जिस पे हम आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्राइम्स हैं, जो दहशतगर्दी है वो 2002 से जारी है। कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला जो है वो महफूज नहीं है। हमारे भाई बहन, हमारे वालिदैन, हमारे वालिद जब घर से निकलते हैं तो हम सब के जहनों में एक सवाल होता है, अल्लाह करे साथ खैरियत से वापस आ जाएं। और हमारे यहाँ हर दिन जो है वो दहशतगर्दी होती है, टारगेट किलिंग होती है, धमाके होते हैं। कल क्वेटा में भी धमाका हुआ और टारगेट किलिंग जो है कराची में तो नाज़रीन वो जारी है वक्फे से। कल भी 4 से 5 अफराद हलाक हुए। और मज़ेदार बात ये होती है कि इतनी बड़े साने के बाद हमारे सदर वज़ीर आज़म जो कहते हैं वो रहमान मलिक से रिपोर्ट तलब कर ली जाती है और हमारे जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं वही कहते हुए नजर आते हैं मंजूर हसन साहब, दहशतगर्द हमारे अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे लेकिन कराची जो है वो बहुत ही वो जिंदा दिल कौम है, बट दिस इज गेटिंग अब जिंदा दिल नहीं रही, बहुत ज़्यादा अब इतने खतरे हो गए नाज़रीन। और बिल्कुल सही कहा सनिया ने। आज ऑब्वियसली आज ट्यूसडे है, आज 15 मई भी है। मई भी आधी हो गई है, वैसे कितनी जल्दी टाइम मई भी आधी हो गई है और 15 मई है, आज ट्यूसडे है। और ट्यूसडे को हर ट्यूसडे को हम लोग लीगल या सोशल इश्यूज़ पे एक सीरियस किस्म का शो करते हैं आप सब लोगों के लिए। और ये जो ऑन गोइंग परपेचुअल मसला है पाकिस्तान का, 2002 में सनिया ने कहा कि करप्शन के अलावा 2002 से वी वर वॉर ऑन टेरर के हम लोग जो हैं, वॉर ऑन टेरर एंड वॉर ऑन टेररिज्म जो है उसके वजह से वी बिन इन द लाइमलाइट पाकिस्तान ऑफ कोर्स 2001 के सानिया के बाद, 9/11 के बाद। तो हम लोग उस चीज़ को भी भुगत रहे हैं। फिर हमारे इंटरनली लिटरली सिविल वॉर तक हो, मैं तो कह रही हूँ, और डिनाइल में हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, सनिया बताएंगे आपको कौन है, लेकिन वो ऐसी शख्सियत हैं जो आप सब लोग उनको देख के फ़ौरन से फ़ोन घुमाना शुरू कर देंगे और पूछेंगे। कुछ लोग ऐसे लोगों को वर्दी में पहने हुए या तो गुस्सा करते हैं या उनकी तरफ जाते हैं। बेसिकली उनको देख के हम लोग अपनी हिफाजत के बारे में सोचते हैं। मेरे दिमाग में सिक्योरिटी आती है, लेकिन हिफाजत बेचारे उन लोगों को भी बहुत हिफाजत की ज़रूरत होती है। हमारी पुलिस जो है वो बहुत मेहनत कर रही है सिचुएशन कंट्रोल करने में, लेकिन हमारे यहाँ हमारी आवाम में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या हमने इतना बुरा सोचा है उनके बारे में हमेशा कि अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी डॉक्टर फर्रुख। अब मैं डॉक्टर इसलिए कह रही हूँ, परेशान मत होइएगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने MBBS किया है 2002 में, उसके बाद 2005 में वो पुलिस का हिस्सा बने और आज वो एसएसपी हैं क्लिफ्टन और डिफेंस सदर। और उनका एक, मैंने उनसे पूछा था कि सिचुएशन कराची की बहुत ख़राब है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे एरिया की ख़राब नहीं है, पर उनके लिए लकी बात यह है क्योंकि वो उस एरिया में जहाँ पे सिचुएशन वैसे भी ख़राब नहीं होती क्राइम की अगर बात करें। तो आज हम जानेंगे दूसरे एरियाज़ में क्या क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से क्राइम की सिचुएशन या क्राइम जो है इतने हाई रेट पे है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख साहब, एसएसपी हैं। कैसे हैं? वेलकम टू शार्ट टाइम। और हम जब आपस में बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था बाबा यूँ आंखें कर रहे थे, तो मुझे हो रहा था कि सो ना जाएं। हम बहुत बोलते हैं और काफी देर तक बोलते हैं, फिक्र नहीं करें, 2 मिनट में आप जाग जाएंगे। आप रेडी हैं? रोलर कोस्टर राइड होती है हमारा शो, यूं जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आपने जो शुरू में एक बात कही थी वो बहुत मजेदार बात थी कि मैं जिस एरिया में होता हूँ वहाँ पे क्राइम की सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। आप क्या ऐसा करते हैं? जल्दी से इनकी वजह से नहीं है वो कह रहे हैं। मैंने क्लियर किया था कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, मतलब ठीक है फ़र्क पड़ता है ऑफिसर से, लेकिन हर एरिया की अपनी डायनामिक्स होती हैं। मैं इससे पहले वेस्ट में था, वहाँ पर एथनिक और सेक्टेरियन वायलेंस ज़्यादा होता था। अल्लाह का शुक्र है क्लिफ्टन डिफेंस सदर में यहाँ पर ये इश्यूज़ नहीं हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं पेरिनियल, यहाँ पर जो लोकल डायनामिक्स हैं क्राइम की, यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और उनको। लेकिन जिन एरियाज़ में फ़र्रुख साहब ख़राब हैं हालात, तो उन एरियाज़ में ख़राब हालात की जिम्मेदारी पुलिस भी आती है, ठीक है? सबके ऊपर आती है। नहीं सबके ऊपर सबके साथ हम मैं अगर गुलशन में रहती हूँ, अब वहाँ पे मेरे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पे वो लोग मार के चले गए, वो क्योंकि एक बैनर तले बैठे हुए थे, लोग आपस में रात को 1-2 बजे बातें कर रहे होते हैं सारे दोस्त, वो किसी पार्टी का बैनर था, लोग आए उनको मारा और चले गए। तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ या कोई सामने वाला बंदा जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार है। Did you identify कौन लोग थे? नहीं आपने मुझे तो पता चला ना, मुझे तो बताया आपको गया। पता चला। चलें, अगर आप लोग देखते तो वुड यू हैव कम फोर्थ और आप टेस्टिफाई करते कोर्ट्स के अंदर? क्यों नहीं? हमसे तो आप सनिया और मैं तो बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग करते, यू माइट
बी एक्सेप्शंस, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग घबराते हैं कोर्ट्स में आने, एक तो पुलिस से उसका रीजन तो आपको पता है ना? नहीं, वो सबको पता है ना, वो ज़ाहिर है आके घबराते हैं। हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन का कोई इतना वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लोग आते नहीं है, जब टेस्टिफाई नहीं करेंगे तो उनको सज़ा कैसे होगी, और अगर एक बार सज़ा नहीं होगी और वो लोग स्कॉट फ्री चले जाएंगे तो दोबारा वो लोग ज़्यादा। कोई वाकया हो जहाँ पर कोई भी विटनेस नहीं है, आप कह रहे हैं ना विटनेस की जिम्मेदारी थी, विटनेस जाके कन्फेस करे कि मैंने देखा है, जहाँ विटनेस नहीं है आपने मार के चले गए, वहाँ तो विटनेस की जिम्मेदारी भी नहीं बनती, वहाँ तो पुलिस की जिम्मेदारी है। कोर्ट्स के अपने इश्यूज हैं, ऑल्दो डायरेक्टली पुलिस से ताल्लुक नहीं है इसका। पुलिस का काम है कि जी केस डिटेक्ट करके कल्प्रिट को पकड़ के कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अब कोर्ट्स का एक मैक्सिमम है कि भाई टू बी ट्रीटेड एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब वो गिल्टी प्रूव करने के लिए जो एविडेंस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज टेस्टिमोनियल एविडेंस, ऑक्यूलर एविडेंस होगा। कोई देखेगा, कोई बताएगा कि जी आपने किया या आपने किया। हमारी कोई टेस्टिफाई करने नहीं आएगा तो कैसे सजा होगी? नहीं, मगर हमारी कंट्री में तो उल्टा हिसाब होता है ना। सॉरी टू कट यू, आपने कहा ना गिल्टी अंटिल, नहीं सॉरी, प्रूवन गिल्टी नहीं है। हमारे यहाँ तो गिल्टी होता है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। केस हमेशा उसको इनोसेंट दिखाने के लिए किया जा रहा होता है। वो कोर्ट्स का फिर मीडिया ट्रायल यहाँ पर भी होता है और जगह पर भी होता है, वो एक अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा था सज़ा और जज़ा की ना। अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो वो वापस आके ज़्यादा वेंजेंस के साथ, ज़्यादा उसके साथ दिलेरी ढिठाई के साथ वही काम करेगा। अच्छा चलें, वो भी उससे बात करेंगे, हमें ब्रेक भी लेना है। मुझे सोचे बताएं उससे पहले, बिफोर दैट, हमारे यहाँ सिचुएशन एक तरह से ख़राब है, लेकिन उससे पहले भी और अभी भी और आने वाले वक्तों में भी लोग जो हैं पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि हम खुद हैंडल कर लेंगे। बहुत से ऐसे केसेस जो है हमारे साथ, लेकिन लोग नहीं जाते पुलिस के पास। हमारे जो पुलिस सिस्टम है, हमारे जो पुलिस के इदारे हैं, वहाँ पे हाँ बहुत करप्शन है। और मैं खुल के बोलूँगी, मैं आपको नहीं कह रही, ऑब्वियसली हर जगह आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे आपको पता है ऐसे लोग हैं जो हायरार्की की बात कर रही हूँ, टॉप ऑफ द लाइन बैठे होते हैं और वो सबसे ज़्यादा मुलविस होते हैं। आप बताएं, सपोजिंग आप हैं, यू आर ऑल्सो देयर, और कोई आपसे आपका नीचे है जिनको आप डेलीगेट करते हैं काम, वो अगर पिन पॉइंट करते हैं, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उनको यहाँ तक कि मरवा भी दिया जाता है या घुमा दिया जाता है, उठवा दिया जाता है। ये सब चीज़ों का फिर इसमें कौन करेगा? ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? अगर हमारे हर अदलिया को भी हम गालियाँ देते हैं खड़े होकर, पुलिस सिस्टम भी हमारा नहीं है। एज अ पर्सन, आप खुद एज अ पर्सनल इंसान, आपने डॉक्टर हैं नाजरीन, ये 2002 से इस पेशे में हैं। एक तो आपने क्यों चूज़ की है लाइन, सेकेंडली डॉक्टर होते हुए या आपने ये लाइन चूज की, और इतने सालों में क्या देखा है आपने पाकिस्तान में? दो अलग अलग सवाल किए। पहला सवाल आपने किया, पहले सवाल का जवाब देते हैं फिर ब्रेक ले लेंगे। पुलिस के बारे में जो फिंगर्स पॉइंट की जाती हैं, आपका पहला सवाल वो था। मैं ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हूँगा पुलिस के बारे में, लेकिन मैं साथ ही यही कहूँगा कि पुलिस उतना ही अच्छा है या बुरा है एज अ डिपार्टमेंट जिस तरह और डिपार्टमेंट्स अच्छे या बुरे हैं। हमारे मुल्क में अगर आप बात करें इंस्टीट्यूशंस की या लोगों की फॉर दैट मैटर, तो मतलब जनरली फार नीड्स टू बी डिजायर्ड। मतलब बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो खाली पुलिस के ऊपर, फॉर दैट मैटर सरकारी इदारों के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर को देखना है। आपका दूध वाला है वो पानी मिलाता होगा, सब्जी वाला कम तोलता होगा, हम बात करें पुलिस की। हमें ब्रेक लेना है, हम लोग जरा ब्रेक ले लेते हैं और हम इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को बुलाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एसएसपी फारूक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। ये चाहे किसी भी एरिया से ताल्लुक रखते हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपने कोई भी सवाल करना है आप इनसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चाय टाइम, जल्दी से वापस आइएगा।